इजरायली सेना ने दावा किया है कि पिछले महीने ही याह्या सिनवार की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया था। आईडीएफ के मुताबिक एक टिश्यू पेपर से सिनवार की लोकेशन मिली। पिछले महीने राफा के तेल सुल्तान में एक सुरंग के पास एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा मिला था, जिसका डीएनए टेस्ट जब किया गया तो उस पर याह्या सिनवार का डीएनए मिला। यानी वो टिश्यू पेपर याह्या सिनवार ने इस्तेमाल करके फेंका था, जिससे आईडीएफ को यह पता चला कि सिनवार राफा में ही है और फिर राफा में उसकी तलाश तेज कर दी गई। ये वही जगह थी जहां 6 इजरायली बंधकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याह्या सिनवार की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक टिश्यू पेपर से याह्या सिनवार की लोकेशन को किस तरीके से आईडीएफ ने ट्रेस किया, इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 1 महीने पहले ही याह्या सिनवार की लोकेशन आईडीएफ को मिल गई थी। एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा जिस पर याह्या सिनवार का डीएनए मिला और उसी ने यह पुख्ता किया कि याह्या सिनवार की मौजूदगी उसी इलाके में है और तभी उसे खोजने का जो अभियान है वो और ज्यादा तेज कर दिया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और बहुत बड़ी कामयाबी आईडीएफ को हाथ लगी। याह्या सिनवार को मार गिराने की जो इनसाइड स्टोरी है वो सामने आ चुकी है कि कैसे 1 महीने पहले ही उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया था। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अरुण लगातार बने हुए हैं। तेल अवीव में इस वक्त उनकी मौजूदगी है, हम सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। अरुण, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से मिल रही है? दर्शकों को तस्वीरों के जरिए अपडेट भी दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जाफा का इलाका था वो और उत्तरी गाजा का जो इलाका है वहां पर स्ट्रांग होल्ड है हमास का और याह्या सिनवार वहीं आसपास लगातार टनल्स के जरिए अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था और ये बात पता थी आईडीएफ को और उसने इसलिए जाल बिछाया था और हर हरकत पर उसके नजर थी। ड्रोन लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे और तभी उसकी लोकेशन के आसपास जो टिश्यू पेपर उनको मिला उसका डीएनए सैंपल टेस्ट हुआ और उसके एवज में जो जानकारी निकली उससे साफ हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसकी तलाश आईडीएफ को है। उसकी वजह क्या है कि याह्या सिनवार 22 साल तक इजराइल की जेलों में रहा। यहाँ पर उसके दांत का इलाज हुआ है, उसके ब्रेन का इलाज हुआ था, उसमें ब्रेन ट्यूमर भी था। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ये दावा करती हैं। तो उनके पास उसका सब कुछ फिंगरप्रिंट से लेकर के और सारा कुछ उनके पास डीएनए सैंपल था और उस टिश्यू पेपर से जब उसका मिलान किया गया तो पता चला कि सिनवार यहीं कहीं आसपास है, वो कहीं बाहर नहीं गया है या कहीं ऐसी जगह नहीं छुपा है जहां से वो निकल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद आईडीएफ ने उस पूरे इलाके में छानबीन खोजबीन शुरू की और उसके बाद अंततः याह्या सिनवार को एलिमिनेट कर दिया, मार दिया। ठीक है अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आईडीएफ ने हालांकि क्या कहा है याह्या सिनवार की मौत को लेकर, ये हम जरा पहले दर्शकों को सुनवाते हैं। IDF operations in Khan Younis forced Sinwar to flee to Rafah. Last month, Sinwar's DNA was found on a piece of tissue he used. A few hundred meters from a tunnel where 6 Israeli hostages were brutally executed in Tel Sultan in Rafah. Then Sinwar fled yet again. तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी अरुण के जरिए हमने आपको तक पहुंचाई कि कैसे 1 महीने पहले याह्या सिनवार की लोकेशन जो है वो ट्रेस कर ली गई थी और बहुत बड़ी कामयाबी इसे आईडीएफ के लिए माना जा रहा है। और वहीं इजरायली सेना ने हमास चीफ याह्या सिनवार का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सिनवार 2 बच्चों के साथ एक टनल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिनवार के पीछे उसकी पत्नी भी टनल से बाहर निकलती नजर आ रही है। आईडीएफ के फुटेज में याह्या सिनवार टनल से खुद सामान निकालता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए वो बार बार सुरंग में जाता है और फिर बाहर निकलता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का यह दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इजरायल में हमला हुआ था उससे कुछ घंटे पहले का ये वीडियो है, जब याह्या सिनवार अपनी लोकेशन को बदलते हुए दिख रहा है और अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। आईडीएफ के मुताबिक ये वीडियो खान यूनिस में 6 अक्टूबर की रात का है, जिसमें हमास नेता याह्या सिनवार 3 बच्चों और एक महिला के साथ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये सिनवार के बच्चे हैं और महिला उसकी पत्नी है। सिनवार के साथ बच्चे गद्दे, पानी की बोतलें और कुछ अलग चीजें लेकर सुरंग से बाहर निकलते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक पूरे युद्ध के दौरान
सिनवार अंडरग्राउंड रहकर छिपता रहा और जब इजरायली सेना खान यूनिस में घुसी तो उसे राफा भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। और राफा में के तेल अल सुल्तान में 1 महीने पहले ही वो टिश्यू पेपर मिला जिस पर सिनवार का डीएनए मिला। इजराइल पहले भी दावे करता रहा है कि याह्या सिनवार हमास की सुरंगों में छिप रहा था और बंधकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर लगातार इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि जहां उसे ढेर किया गया वहां कोई बंधक नहीं मिले। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर 6 अक्टूबर 2023 की है, खान यूनिस ने अपनी लोकेशन जब चेंज की थी तब की ये तस्वीर है, और राफा में कैसे उसे मार गिराया गया, टिश्यू पेपर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। अरुण हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट हमें दे रहे हैं। अरुण, हम देख रहे हैं कि लगातार आईडीएफ जो है वो पहली चेन को खत्म करने में जुटा हुआ है। वो सीधे चीफ को निशाना बना रहा है, बड़े लोगों को निशाना बना रहा है। ऐसे में ये जो जंग अलग अलग मोर्चों से इस वक्त इजराइल के साथ चल रही है, इजराइल लगातार उसका मुकाबला भी कर रहा है, ये जो जंग है और कितनी भीषण होती हुई दिखाई दे रही है याह्या सिनवार की मौत के बाद? देखिए, हमास के पास तो बहुत ज्यादा अब ताकत नहीं बची है क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस पिछले 1 साल से लगातार हमले कर रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने बहुत बड़ा हमला किया था उसके जवाब में लगातार आईडीएफ वहां पर अटैक कर रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है टैंक के जरिए और हवाई हमले भी कर रहा है। तो याह्या सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो, जो पूरी लीडरशिप है उनकी लगभग खत्म हो गई है। उसकी वजह से हमास अब इस तरह से एक तरह से आप बिखरा हुआ संगठन उसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उसके पास बचे नहीं हैं और अगर हैं भी तो वो संगठित नहीं है। लोग जान बचा करके एक दूसरे टनल से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब लीडर्स ही मारा जाता है तो उसके बाद बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन हमास ऊपरी तौर पर यह दिखा जरूर रहा है कि वो बहुत ही मजबूत है और वो हमेशा के लिए जंग जारी रखेगा जब तक कि फिलिस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र उनको नहीं मिल जाता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि टनल के जरिए लगातार लोकेशन, याह्या सिनवार जैसा लीडर बदलता रहा क्योंकि उसको डर था, उसको पता था कि आईडीएफ लगातार उसकी निगरानी कर रही है, उसको पता लगा रही है और जैसे ही लोकेशन ट्रेस होगी वो तुरंत ऊपर से हमला करके उनको नष्ट कर देंगे, उनके पूरे लोकेशन को, उनकी रिहाइश को और उनकी जान भी ले लेंगे। इसलिए वो लगातार टनल के अंदर अंदर पूरे जो आईडीएफ लगातार ऑपरेशन कर रही है वो यही कहती है कि पूरे गाजा में अंदर अंदर टनल बन गई है जिसके अंदर आतंकी छुपे होते हैं, हथियार छुपे होते हैं, इसलिए हमें ग्राउंड ऑपरेशन करना भी जरूरी है और हवाई हमले करना भी जरूरी है। तो वो एक बार फिर साबित किया आईडीएफ ने कि वो क्यों इतने दिनों से वहां पर पूरी तरीके से हमास को नष्ट करने पर आमादा है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर दबाव डाल रही है कि आम लोग, नागरिक, जो बच्चे, महिलाओं की मौत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। फिर भी इजराइल कह रहा है कि उसको दुश्मन को ढूंढना है और उस क्रम में हो सकता है कि कहीं उसके बम ऐसी जगह पे गिर जा रहे हैं जहां सिर्फ नागरिक हो। ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इजरायली सेना ने जो ये सुरंग से भागते हुए याह्या सिनवार और उसकी पत्नी का वीडियो जारी किया है उसमें सिनवार की पत्नी के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है। काले रंग के इस बैग पर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया और कहा कि ये बैग 32,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत का है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अवियाश एड्राई ने दावा किया कि सिनवार की पत्नी के हाथ में जो बैग था वो हर्मेस ब्रिकिन हैंडबैग है और उसकी मार्केट में कीमत 32,000 डॉलर है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही है क्योंकि गाजा पट्टी में रह रहे लोगों के हालात बहुत बुरे हैं और वहां पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लोगों की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। और ऐसे में इस बीच हमास, जो खुद को फिलिस्तीनी आंदोलन का एक संगठन बताता है, उसके नेता की पत्नी के पास इतना महंगा बैग है, 32,000 डॉलर का बैग, जो आपको बता दें कि अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो 27 लाख रुपए का ये बैग है। भारतीय रुपए में इसकी कीमत 27 लाख के करीब बताई जा रही है। अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, ये बहुत बड़ा दावा जो बैग को लेकर किया गया है, कहा तो ये जा रहा है कि जो लोग उस इलाके में रह रहे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, किसी तरीके से उनका गुजर बसर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं और ऐसे में 27 लाख की कीमत का बैग याह्या सिनवार की पत्नी के पास। देखिए, ये दावा तो किया गया और इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। देखिए, ये माइंड गेम भी है। इजराइल ये गाजा के लोगों को, वेस्ट बैंक के लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके नेता हैं, जो आपकी रहनुमाई करने का दावा करते हैं, उनका परिवार कितनी हंसी खुशी रह रहा है, उनका परिवार कितने लेविश तरीके से रह रहा है, महंगी चीजें खरीदता है, अच्छे जगहों पर रह रहा है। हालांकि रहे वो भी टनल में रहे लेकिन सुख सुविधाओं से लैस होकर के रह रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी नरक है। तो एक माइंड गेम भी है ये बताना उस बैग के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्सेज की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि आपके लीडर जो पैसे आते हैं आप पर खर्च करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी देती है, तमाम देशों से इमदाद आती है, मदद आती है, खाने की मदद आती है, पैसे से लोग सपोर्ट करते हैं, उसका नाजायज फायदा आपके नेता उठाते हैं और आपके बच्चे
दूध के लिए, फल के लिए, सब्जियों के लिए, खाने के लिए तरस रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इजराइल इस वक्त ये चाहता है कि गाजा के लोग मानसिक रूप से भी टूटे। और ये जब युद्ध होता है तो इस तरह के कई सिगुफे यूं कहें कि छोड़े जाते हैं। ये सच है कि गलत है, क्या है इसकी सच्चाई को लेकर के अभी कोई हमास की तरफ से न कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही शायद आएगी। लेकिन ये माइंड वार गेम जरूर है इजराइल की तरफ से, जो गाजा के लोगों को ये दिखा रहा है, समझा रहा है कि आपका नेतृत्व आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने भले के लिए है। आप हमारे साथ आइए, बंधकों को छोड़िए और ये जंग खत्म हो सकती है। बिल्कुल अरुण, बहुत ही सही पॉइंट आपने यहाँ पर हाईलाइट किया कि माइंड गेम खेलने की भी कोशिश यहाँ की जा रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जेरूशलम पोस्ट ने CNN के हवाले से खबर छापी है कि इजराइल हमास नेता याह्या सिनवार के शव को हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया गया था तो 250 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके अपने साथ उठा ले गए थे। बाद में कुछ बंधकों को रिहा किया गया और कुछ को हमास ने मार दिया। नेतन्याहू ने अपने आखिरी बयान में 101 बंधकों का जिक्र किया था। यानी इजराइल को यकीन है कि हमास के पास अभी भी 101 बंधक मौजूद है जिन्हें किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है, लेकिन बंधकों को छुड़ाने के सारे प्रयास फिलहाल आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में याह्या सिनवार के शव को इजराइल सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इजरायली अधिकारी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से सिनवार के शव और अवशेषों का फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल की सेना को बंधकों के लिए सबसे ज्यादा खतरा दिख रहा है। अभी पिछले महीने की रफा के तेल अल सुल्तान में 6 बंधकों को हमास ने मार डाला था और ऐसे में याह्या सिनवार की जो बॉडी है उसे सौदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हैं। अरुण, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अब इजराइल को यह डर सता रहा है कि जो बंधक उसके मौजूद हैं उनके ऊपर खतरा हो सकता है, और ऐसे में याह्या सिनवार की बॉडी को, शव को, अवशेष को डील के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए पूजा, एक कहावत है कि युद्ध में सब कुछ जायज है। तो अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेज इस बात पर विचार कर रही हैं कि याह्या सिनवार के शव को सौंपने से पहले बंधकों को छुड़ा लिया जाए या फिर कुछ समझौते की कोशिशें हों जिसमें कि ये पूरा युद्ध खत्म हो जाए और वो सब कुछ हमास के लोग सरेंडर कर दें, इन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, याह्या सिनवार को जब छोड़ा गया था वो जेल में था, 22 साल इजराइल की जेल में था, लेकिन एक सैनिक के बदले इजराइल ने 1027 लोगों को छोड़ा था, उसमें याह्या सिनवार भी था। तो अगर एक सैनिक के बदले इजराइल जैसा देश 1000 से ज्यादा लोगों को छोड़ देता है जो उसकी जेलों में या उसकी कैप्टिविटी में थे हमास के या फिर वहां के जो नागरिक थे, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? एक विकल्प तो है ही उनके पास कि याह्या सिनवार के शव के बदले हो सकता है कि हमास जो है वो जो बंधक हैं इजरायली 101 बंधक हैं जिनको छुड़ाने का दबाव भी नेतन्याहू पर बहुत ज्यादा है। अगर आप यहां देखेंगे तो ब्रिंग देम होम ये पूरा कैंपेन चल रहा है, पोस्टर बैनर से पूरा इजराइल फटा होता है, तो दबाव में है नेतन्याहू और सभी विकल्पों पर युद्ध में विचार किया जाता है। हो सकता है कि याह्या सिनवार की बॉडी को कैप्टिव रख करके, उनके शरीर को यहां पर रख करके और नेगोशिएशन की जाए और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करे IDF। ये हो सकता है, बहुत कुछ संभव है ये बात। बिल्कुल अरुण, आप बहुत अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।